हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 50 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सार संग्रह के सेट नंबर 50 का पहला क्वेश्चन क्या है। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें किस चीज़ पर प्रमुख महत्व दिया गया था, तो वह था द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। यही मेन कारण था प्रथम पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में वैशाली की नगरबधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो वह लिच्छवी के शासनकाल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो ये लगभग 17% है। आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे, ये हरिजन की जड़ तक पहुँचे। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या किया गया, सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन सत्यशोधक समाज था। क्या था? सत्यशोधक समाज था। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया। यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसीलिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। तो वह थे डॉक्टर ए ओ ह्यूम। ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर ए ओ ह्यूम थे, और इनके साथ एक और थे, एस.एन. बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। केन्या की राजधानी क्या है, कहाँ है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, तो वह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये बोध गया में स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, तो वह है पार्श्वनाथ। किस स्रोत के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो वह कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था, तो ये भद्रबाहु द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो राजा के पास था। अकबर के शासनकाल के विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो इस फारसी संस्करण को रज़्मनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज़्मनामा। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई। देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। कहा जाता है 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले कौन सी फसल की खेती की गई थी, तो जौ की। ठीक है, जौ और गेहूं की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो वह अमेजन नदी है। क्या है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। वह जीवन चक्र, किसमें? जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म में। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो पावापुरी में, उत्तर प्रदेश के पावापुरी में। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो यह शेखपुरा है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था, तो वे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया है, तो वह 42वें संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 368 में है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो यह सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो भारत का संविधान नवंबर 26, 1939 जनवरी को अंगीकृत हुआ और जनवरी 26, 1950 में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो ये संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लिए थे? तो ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वह है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस पर निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार किस पर निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी किया जाए तब। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो वह है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की स्तुति पर। तो इसी के साथ हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 50 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।